जय गुरुदेवाय नमः। जय श्री राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से तृतीय स्कंद का 20वां अध्याय सुनाएंगे। स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति से कदम मुनि का विवाह संबंध। मैत्री जी कहते हैं, हे विदुर जी, महात्मा कदम मुनि के इस प्रकार कहने पर स्वयंभू मनु कुछ संकुचित से हो गए, किंतु शांत भाव से उन्होंने यह कहना आरंभ किया कि हे मुनीश्वर, आप जानते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन चारों को ब्रह्मा जी ने अपने अंगों से ही उत्पन्न किया है और ब्राह्मण उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ विद्या और तप से योग युक्त तथा शांत भाव का होता है। मैं कौन हूँ यह भी आप अपनी योग्यता से समझाते होंगे, परंतु मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ वह आप नहीं जानते होंगे। हे ब्राह्मण, आप आज आपको देखते ही मेरे सब संदेह दूर हो गए। आपने मुझसे प्रकट कर अब मेरी बड़ी बड़ी रक्षा की है। मैं आप जैसे तपस्वी के चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर धारण कर निवेदन करता हूँ कि मेरी यह कन्या, जिसे मैंने बड़े स्नेह से पाला है, आप इसके विवाह के लिए मेरा चित्त बड़ा व्याकुल हो रहा है। आप मुझ ऐसे दीन चित्त वाले का वचन सुनने योग्य हैं। मेरे 2 पुत्र भी हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। नारद जी से मैंने आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी है। इस कन्या ने भी जब से आपके गुणों को सुना है तब से इसने आपको अपने हृदय में वरण भी कर लिया है। अतः हे विप्रेश श्रेष्ठ, अब मेरी प्रार्थना है कि आप इसे अपनी भार्या के रूप में स्वीकार कीजिए। यह गृहस्थी के कार्यों में तुम्हारे योग्य है। मैं बड़ी श्रद्धा से इसे तुम्हारे पास लाया हूँ, अस्तु इसे अवश्य ही स्वीकार कीजिए। स्वयं प्राप्त वस्तु का प्रत्युत्तर नहीं होता, क्योंकि प्रत्युत्तर और अनादर से उसका बड़ा हुआ यश क्षीण हो जाता है और फिर वही वस्तु किसी कृपण से मांगनी पड़ती है। जबकि तुम स्वयं विवाह के इच्छुक हो और सृष्टि रचना के लिए आकुल हो और तुम्हारे ब्रह्मचार्य की अवस्था भी पूर्ण हो चुकी है, अतः तुम मेरी इस दी हुई कन्या को ग्रहण करो। स्वयंभू मनु इस बात को सुनकर कदम मुनि ने उनकी कन्या देवहूति से विवाह कर लेना स्वीकार कर लिया और उसके देवहूति के रूप, गुणशील और सदाचार की स्वयं ही बहुत प्रशंसा की। पुनः अपनी बुद्धि से विष्णु जी का ध्यान करते हुए चुप हो गए और उनके उस आचार को देख एक मुस्कान के साथ देवहूति का भी चित्त लोभ गया और उसकी माता ने भी प्रसन्नता प्रकट की। फिर तो कन्या देवहूति ने कदम मुनि को दे दिया। महारानी शत्रुपा ने दहेज में बहुत सा धन, गृहस्थी और योग्य वस्तु तथा वस्त्र आभूषण सहित मुनि को कन्यादान दिया। पश्चात कन्या वियोग से राजा रानी आंसू छोड़ते हुए कन्या देवहूति को हृदय से लगा उसका माथा बहुत सा उपदेश दे अपने नगर ब्रह्मेश्वरपुरी को चले। घर आकर उन्होंने सविद्या विष्णु जी का पूजन किया और इस प्रकार पूर्णतः धर्म का पालन करते हुए उन राशि ने 71 चतुर्युगी तक सप्त संग बरहा पृथ्वी का राज्य किया। महात्मा स्वयंभू मनु बड़े ही बुद्धिमान और इच्छानुकूल सुखों की रचना करने में समर्थ थे। उन्होंने सर्वदा प्राणियों के हित की बात सोची और मुनियों के कहने पर उन्होंने मनुष्य वर्णों और आश्रमों के लिए अनेक प्रकार के धर्मों को बतलाया। अब आगे उनके वंशजों के प्रभाव का वर्णन करेंगे। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की।